आज इस प्रसंग पर विचार करेंगे कि लक्ष्मण जी ने मेघनाद का सिर पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरने दिया। तो आइए इसी प्रसंग पर विचार करते हैं। बड़ा ही गंभीर और महत्वपूर्ण प्रसंग है। जय सीताराम, मैं हूं प्रसन्न चतुर्वेदी और स्वागत है आप सभी का कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, ऐसी कथाएं प्राप्त होती हैं जिसके अनुसार लक्ष्मण ने मेघनाद के सिर को युद्ध में अपने बाण से काटने के बाद जमीन पर नहीं गिरने दिया, बल्कि उसे हनुमान जी स्वयं अपने हाथों से लेकर राम के पास गए। ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब लक्ष्मण जी मेघनाद का वध करने की प्रतिज्ञा करके राम के पास से चले तो राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, युद्ध में तुम अपनी शक्ति से मेघनाद का वध कर दोगे, इसमें मुझे किंचित भी संदेह नहीं। लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मेघनाद एक पत्नी व्रत का पालक है। उसकी स्त्री सुलोचना परम सती है। ऐसी सती स्त्री के पति का सिर यदि युद्ध भूमि में गिर गया तो हमारी संपूर्ण सेना का विनाश हो जाएगा और हमें विजय की आशा भी छोड़नी पड़ेगी। अतः तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि मेघनाद का मस्तक युद्ध में किसी भी प्रकार जमीन पर गिरने ना पाए। राम की इस आज्ञा का पालन श्री लक्ष्मण जी ने किया और मेघनाद का सिर अपने बाण से काट कर उसे पृथ्वी पर गिरने नहीं दिया। उल्लेखनीय है कि सुलोचना जब रामादल में अपने पति का सिर लाने के लिए आई तो उसने लक्ष्मण से कहा कि तुम मेरे पति को मारकर यह ना समझ लेना कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, तुम्हें गर्व नहीं करना चाहिए। उसने कहा कि मेघनाद का वध करने की शक्ति संसार में किसी के पास नहीं थी, परंतु यह युद्ध तो दो पतिव्रताओं का, उर्मिला और सुलोचना का युद्ध था। मेघनाद के पराजित होने का कारण यह था कि मेघनाद परम सती सीता का हरण करने वाले रावण का अन्न खाता था और उन्हीं की ओर से युद्ध करता था। इसके अतिरिक्त आज तो वह मुझसे बिना बताए ही युद्ध में आ गए और इसके साथ ही साथ लक्ष्मण, तुम्हारी तरफ सती सीता एवं उर्मिला दो शक्तियां कार्य कर रही थीं। इन दोनों के सतीत्व का बल तुम्हें विजयी बनाने में सहयोगी रहा। दो के सामने मेरा सतीत्व लघु हो गया, अन्यथा यदि मेरे पति मेघनाद आज मेरी जानकारी में युद्ध के लिए आते तो भी इन्हें मारने में तुम्हें भीषण युद्ध करना पड़ता। तुमने अपने बल से नहीं बल्कि उर्मिला और सीता के सतीत्व की शक्ति से मेरे पति को मारा है, इसलिए तुम गर्व ना करो। उल्लेखनीय है कि मेघनाद तो विजय पाने के लिए यज्ञशाला में था। यहीं से उसे जबरन यज्ञ में विघ्न डालकर बंदर और भालू युद्ध करने के लिए ललकार कर ले आए थे। अतः सुलोचना यही जानती थी कि उसके पति इस समय युद्ध भूमि में नहीं बल्कि यज्ञशाला में यज्ञ कर रहे हैं। इसी बीच लक्ष्मण के हाथों में मेघनाद युद्ध में मार दिया जाता है। इसी क्रम में यह भी उल्लेख मिलता है कि जब वानरों को यह संदेह हुआ कि आखिर मेघनाद का सिर रामादल में आया है, यह बात सुलोचना को कैसे ज्ञात हुई। अतः वानरों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए सुलोचना ने कहा कि मेघनाद की कटी भुजा ने हमें सब कुछ लिखकर स्वयं बता दिया। परंतु इस बात से वानर संतुष्ट नहीं हुए। सुग्रीव ने कहा कि भला कहीं कटी हुई भुजा निर्जीव भुजा लिख सकती है। सुग्रीव ने कहा कि यदि यह कटा हुआ सिर हंस दे तो मैं मान सकता हूँ कि भुजा ने तुम्हें सब कुछ लिखकर बता दिया। सुग्रीव की बात सुनकर सुलोचना ने उस कटे हुए मस्तक से मात्र इतना ही कहा कि यदि मैंने मन, वचन और कर्म से अपने पति को ही सब कुछ माना हो तो यह कटा हुआ मस्तक हंस दे। कहा जाता है कि सुलोचना की यह बात पूरी भी नहीं हुई और वह मस्तक हंसने लगा। पतिव्रता के तेज से सूर्य भी गर्मी को प्राप्त करते हैं, आग भी प्रज्वलित हो जाती है। इसके अतिरिक्त जहाँ भी कुछ तेज शेष है या कोई तेजस्वी है तो वह पातिव्रत्य के प्रभाव से ही है। इस तरह से पातिव्रत्य की शक्ति से कुछ भी असंभव नहीं है। कटे हुए शीश के हंसने में भी इसी कारण से आश्चर्य नहीं है। मित्रों, इसी अनुक्रम में संत श्री मुखों से यह भी कथा प्राप्त होती है कि मेघनाद का सिर सुलोचना की इस बात पर हंसा कि सुलोचना ने लक्ष्मण से कहा कि यदि मुझे यह ज्ञात होता कि आपसे युद्ध करने में मेरे पति के प्राण चले जाएंगे तो मैं अपने पिता शेषनाग को बुला लेती और वे मेरे पति की ओर से युद्ध करते। तब आपको मेरे पिता और पति की शक्ति का पता चल जाता। अपनी पत्नी सुलोचना की यह बात सुनकर मेघनाद का सिर इसलिए हंसा कि सुलोचने, यही तो रोना है कि तेरे पिता शेषावतारी लक्ष्मण ने ही मेरा वध किया है, तू बुलाती किसे। सुलोचना लक्ष्मण की पुत्री कैसे? इसका उत्तर जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त होती रहे। तो आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी भगवत प्रेमियों को जय सीताराम।